हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री या 3D का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है अपना क्लास में। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी करेंगे। अब जो प्रोबेबिलिटी में है इसमें जो टर्म्स जो यूज हो रही है उनको ध्यान से समझें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा मेन टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये होती क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किस तरह इवेंट्स को लिखना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बेसिक्स जो फार्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के वो साथ साथ हम अप्लाई करते रहेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, इस तरह लिखते हैं हम नोट ए, किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल रहता है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो जो बेसिक्स हैं वो तो वही यूज करेंगे। बाकी मेन जो टॉपिक रहेगा हमारा +2 की जो प्रोबेबिलिटी है अपनी, उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन ए डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, या व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। ठीक है, तो किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम ये लिखते हैं NA/NS, यानी फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो ये जो होती है ये प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, बाकी जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशन लगेगी इवेंट्स जो है, जो भी इवेंट्स रहेंगे हमारे किसी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए, उन इवेंट्स में कंडीशन लगेगी कि नहीं, 2 इवेंट में 3 इवेंट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें रीड आउट करनी है। ठीक है, कंडीशन की अगर बात करें तो इस तरह से रहेंगे। जैसे सिंपल इवेंट में तो हम यूं कहते हैं कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ठीक है, इसमें कंडीशन इवेंट्स में किस तरह की लगेगी कि ये है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इस तरह की कंडीशन रहेगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन इवन नंबर हैज बीन अकर्ड। ठीक है, अगर किसी डाई में इवन नंबर आए हैं तो उसमें प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस तरह की मतलब एक इवेंट के साथ एक कंडीशन लगाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डायरेक्टली उस इवेंट के नहीं पूछ रहा, उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ेगा कि अगर ऐसा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये हो चुका है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नोटेशन जो रहेगी वो हमारी, अगर A/B से हम समझें तो इस तरह लिखेंगे हम A/B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 2 इवेंट्स हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए, तो A और B, जैसे A इवेंट है हमारा इवन नंबर, B इवेंट है हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, या A इवेंट है हमारा प्राइम नंबर आना, B इवेंट है हमारा इवन नंबर आना, इस टाइप से। ठीक है, तो इसकी मीनिंग जरूरी है कि आपको A/B E/F कोई भी 2 इवेंट है G/H, इसको बाय पढ़ेंगे हम। तो इसकी मीनिंग होती है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, जैसे A/B लिखा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कब, व्हेन B हैज बीन अकर्ड। ठीक है, यानी A की प्रोबेबिलिटी कब, जब B इवेंट हो चुका हो। इस मीनिंग को आप अच्छी तरह नोट करके रखें, इस पे ही सारी अपनी प्रोबेबिलिटी है। लगभग जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो इसी इवेंट से रिलेटेड रहेगी हमारी, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या है, कंडीशन लगती कैसे है, लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो A/B की जो मीनिंग है ये आप जरूर नोट करके रखें कि A/B की मीनिंग क्या है। बार बार हमें इस चीज की जरूरत रहेगी कि A/B लिखा है तो हमने क्यों लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है। ऊपर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, कब होती है, जब ये इवेंट हो चुका हो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे A की प्रोबेबिलिटी व्हेन B हैज बीन अकर्ड, तो उसको क्या लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। ठीक है, तो और अगर फॉर्मूला वाइज हम इसकी बात करेंगे तो इसकी मीनिंग है
कि मीन्स क्या होता है। तो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है ए इंटरसेक्शन बी बाय में बी। ठीक है, यहाँ जो बाय में है वो बाय में आएगा। इसी तरह अगर हमें कह दे कि बी बाय ए क्या होगा, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी बाय में ए। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये जुड़े किस तरह से रहेंगे वो हम एक्सरसाइज के जैसे क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें जो स्टेटमेंट रहेगी उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे ए इवेंट की बी पे कंडीशन है या बी इवेंट की ए पे कंडीशन है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमें 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है 4/13, और सिंपली हमारे से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाय में बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ 4/13, और बाय में बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 9/13। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 4/9। ठीक है, ये सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ए बाय बी निकालो। ये कई बार पूछ लेता है इंटरसेक्शन निकालो, ए बाय बी गिवन है, कभी बी बाय ए गिवन है, यूनियन निकालो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में जो है हमारे इसी तरह का है, ई बाई एफ निकालो, एफ बाई ई निकालो, ई और एफ हो सकते हैं ए बी की जगह, और यूनियन पूछ सकता है, इंटरसेक्शन पूछ सकता है इसी के रिगार्डिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 0.8 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है 0.4, और यहाँ 2-3 क्वेश्चन बना रखे हैं, किसी में ए बाई बी निकालना है, किसी में ए यूनियन बी निकालना है। ये निकालिए ए बाई बी क्या रहेगा, या ये निकालो ए यूनियन बी क्या रहेगा। ठीक है, तो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ए गिवन है, बी गिवन है, बी बाई ए गिवन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, चाहे बी इंटरसेक्शन है लिखो बाई में ए, ये रहेगा। अब बी बाई ए तो हमें गिवन है 0.4, तो ए इंटरसेक्शन बी बाई में ए भी हमें गिवन है 0.8। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0.4 और 0.8 यानी 0.32। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया। अब हम ये सेकंड पार्ट ए यूनियन बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होता है ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, तो इजीली आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनमें देखो कि कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते हैं, कैसे ए बाई बी की मीनिंग। तो इसमें कहते हैं एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। A coin is tossed 3 टाइम। ठीक है, एक कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस में देखो आप क्या लिखेंगे, कितने केस रहेंगे हमारे, ये बेसिक सिंपल की प्रोबेबिलिटी में कॉइन 3 टाइम टॉस करते हैं तो 8 केस रहते हैं हमारे सैंपल स्पेस में। ये 8 केस रहेंगे, तीनों हेड, तीनों टेल, या 2 हेड 1 टेल, या फिर इस टाइप से। ठीक है, तो 2 4 6 8 ये 8 केस हमारे सैंपल स्पेस में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ई जो इवेंट है वो है हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, ई जो इवेंट है वो क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब ई में वो इवेंट्स लिखने हैं जिसमें
थर्ड टॉस में हेड है, ठीक है। तो थर्ड टॉस में हेड देखो कैसे हो सकता है, इसमें थर्ड टॉस में हेड है, इसमें थर्ड टॉस में हेड है, थर्ड टॉस में हेड एच टी एच और टी डबल एच, इन सभी में क्या है, थर्ड टॉस में हेड। तो कितने ऐसे इवेंट है, 4 इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की अगर बात करें तो 4/8 यानी 1/2 रहेगी। इसी तरह एफ जो इवेंट है वो देखो, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब देखो एन एफ फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड किन में है, वो इवेंट्स यहाँ लिखेंगे हम। तो फर्स्ट 2 पे हेड, बाकी चाहे टेल हो चाहे हेड हो, हमें फर्स्ट 2 पे हेड देखना है। तो एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है जिसमें फर्स्ट 2 पे हेड है, तो 2 इवेंट ऐसे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/8 यानी 1/4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने 1/2 निकाल रखी है, ठीक है। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारे से ये पूछा जा रहा है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है। ई बाय एफ हमारे से पूछा जा रहा है, तो ई बाय एफ का हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई बाय एफ। तो इंटरसेक्शन जरूरी है इसमें, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट में चाहे वो ए बी हो चाहे ई एफ हो, इनमें कॉमन देखने हैं। तो कॉमन में एक तो ये ट्रिपल एच ये कॉमन है, बस एक इवेंट कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, 1/8, ठीक है, 1/8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ बाय में एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1/8, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो क्या है, 1/4, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 4/8 यानी 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ई बाई एफ सभी इवेंट्स में यही निकालना है। इसके साथ साथ जो एटलीस्ट और एटमोस्ट है उनकी मीनिंग आप ध्यान से यूज करें कि एटलीस्ट मीन्स क्या है और एटमोस्ट मीन्स क्या रहेगा। एटलीस्ट ये वर्ड बार बार आएंगे, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली, ठीक है। एटलीस्ट रहेगा हमारा कम से कम, ठीक है, और एटमोस्ट रहेगा अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, और एग्जैक्टली मीन्स तो एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्ट उतना ही जितना हमें बोला जा रहा है। एटलीस्ट कम से कम, यानी जैसे यूं कहता है कि एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, इस तरह से। तो एटलीस्ट रहेगा कम से कम, जैसे एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट के साथ लिख देता है कि एटलीस्ट 1 टेल, तो वो इवेंट लिखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो एटलीस्ट 1 टेल का अगर आता है तो कम से कम 1 टेल तो रहना ही चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा टेल उस केस में हम ले सकते हैं, ठीक है। 1 टेल तो रहेगा ही रहेगा, तो इस टाइप से 1 टेल जो रहेगा। इसके बाद एटलीस्ट 1 टेल, तो 2 टेल भी हो सकते हैं यहाँ, तो 2 टेल का लिखेंगे हम। तो इस टाइप से 2 टेल और 3 टेल भी इसमें हो सकता है। इस तरह से ये जो सैंपल स्पेस में 7 हमारे इवेंट्स रहेंगे। तो ये था एटलीस्ट 1 टेल। अब इसमें कहते हैं एटमोस्ट 1 हेड, ठीक है, एटमोस्ट 1 हेड। तो इसकी क्या मीनिंग हुई, एटमोस्ट 1 हेड यानी ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड के ये केस रहेंगे। 1 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, तो 1 से कम हो सकता है, यानी 1 हेड हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। इस बात पे ध्यान दें, एट मोस्ट 1 हेड,
ठीक है, अधिक से अधिक एक ऐड हो, एक से अधिक न हो, एक से कम हो सकता है यानी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड एग्जैक्टली में एग्जैक्टली रहेगा, जैसे एग्जैक्टली वन ऐड कहता है तो केवल यही आएंगे। ठीक है, ये नहीं आएगा फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये मीनिंग्स आप जरूर ध्यान में रखें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो 2 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसमें जो इवेंट्स लिखे हुए हैं ई और एफ इवेंट्स वो क्या है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस वेयर ई टेल अपीयर ऑन वन कॉइन शो हेड, ये एफ इवेंट है। ठीक है, तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में हमारे 4 केस रहेंगे, या दोनों पे हेड, या दोनों पे टेल, या एक टेल एक हेड, या एक हेड एक टेल, ये 4 केस हमारे रहेंगे। ठीक है, फिर ई इवेंट्स या ABCD जो भी इवेंट्स लिख रहा है ई से लिखा हुआ है, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, इसमें लिखना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। ठीक है, एक कॉइन पे टेल है, तो देखो एक कॉइन पे टेल हो, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, तो ये केस रहेगा हेड टेल टेल हेड। ठीक है, तो ये दो, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो NE/NS यानी 2/4 1/2। इसी तरह से F जो इवेंट है उसमें लिखा है 1 कॉइन शो हेड, 1 कॉइन शो हेड। ठीक है, एक कॉइन पे हेड हो, तो इसमें देखो NF में 1 कॉइन शो हेड, तो 1 कॉइन शो हेड के ये दो केस हैं हमारे, या तो टेल हेड में 1 कॉइन पे हेड है, या हेड टेल में 1 कॉइन पे, तो इसमें भी दो केस रहेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/4 यानी 1/2। अब E इंटरसेक्शन F में देखो, तो E इंटरसेक्शन F कॉमन हमारी ये टेल हेड और हेड टेल, ये दो केस कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है ये भी 2/4 यानी 1/2 रहेगी। ठीक है, अब हमारे से पूछा क्या है E/F। ठीक है, सारे क्वेश्चन में E/F ही है अभी तक, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन देखो क्या है 1/2 और डिवाइडेड बाय F की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो E इंटरसेक्शन E/F की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम E/F F/E जो भी इवेंट्स रहेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हम फार्मूला बेस्ड निकाल रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, a die is thrown 3 times, तो a die is thrown 3 times, तो if a die is thrown 3 times then total number of case कितने रहेंगे, डाई अगर 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो 216। ठीक है, 216 केस बनेंगे, 2 बार अगर थ्रो कर रहे हैं तो 36, इसी तरह 3 बार 4 बार, इसी तरह क्वाइन है 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो 4, 3 बार कर रहे हैं तो 8, 4 बार कर रहे हैं तो 16। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर एंड सन, ठीक है, लाइन अप फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर एंड सन किस तरह लाइन अप हो सकते हैं पिक्चर के लिए, एम से हम मदर डिनोट कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस देखो मदर फादर एंड सन। ठीक है, इस तरह लाइन अप हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं मदर सन फादर। ठीक है, इस तरह भी हो सकते हैं सन मदर फादर या सन फादर मदर। ठीक है, या फादर सन मदर या फादर मदर सन। ठीक है, तो इस टाइप से सैंपल स्पेस रहेगा हमारा, यानी टोटल 6 केस रहेंगे यहाँ एनएस में सैंपल स्पेस में। इसके बाद इवेंट्स देखो किस तरह से है, सन ऑन वन एंड,
ई जो इवेंट्स है वो है सन ऑन वन एंड, ठीक है। तो इसमें देखो एन ई सन ऑन वन एंड, सन वन एंड पे होना चाहिए चाहे किसी पे हो, तो ऐसे हो सकता है, या फिर सन वन एंड पे इसमें भी है एम एफ एस, और लास्ट में सन और किस में है एफ एम एस, ठीक है। तो ये 4 केस रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें तो 4/6, ठीक है। इसी टाइप से एफ जो इवेंट है इसमें वो फादर इन मिडल का है, तो एफ जो इवेंट है वो है फादर इन मिडल। तो फादर इन मिडल के देखो कितने केस हैं यहाँ, एन एफ, यहाँ से फादर इन मिडल, एक तो ये है, एक फादर इन मिडल इसमें है, और फादर इन मिडल, दो ही केस हैं फादर इन मिडल के, एक इसमें है फादर इन मिडल, इसके बाद इसमें फादर इन मिडल, बस 2 केस हैं, ठीक है। ये 2 रहेंगे, तो दिस इंप्लाइज इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एफ की वो 2/6, ठीक है। अब एन ई इंटरसेक्शन है, कॉमन में देखो इन दोनों में, इसमें फादर इन मिडल, तो एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, ठीक है। तो एस एफ एम और एम एफ एस, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ की भी 2/6। अब देखो निकालना, अगर ई बाई एफ है तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई में एफ, तो क्या आंसर आएगा 1। तो देखेंगे ई बाई एफ या एफ बाई ई जो भी हमें निकालना है, तो ई बाई एफ ही निकालना था इसमें, तो ई बाई एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी हमारी 1। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें इसमें। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड, ठीक है। 2 डाइस रोल कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केस जो है वो हमारी क्या रहेंगी 36, ठीक है। सैंपल स्पेस में कितने केस रहेंगे यहाँ 36, और वो जो 36 केस हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन से 36 केस हैं, ठीक है। एक ब्लैक और एक रेड डाई रोल कर रहे हैं, तो इस तरह के जैसे ब्लैक पे 1, रेड पे 1, ब्लैक पे 1, रेड पे 2, ब्लैक पे 1, रेड पे 3, इस टाइप से जो 36 केसेस हैं वो हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इवेंट्स हैं वो हमारे ये हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी इससे जुड़े हुए 2 इवेंट रहेंगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा आपका कि हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, कि सम जो है डाइस का वो ग्रेटर देन 9 रहे, कब रहे, ये साथ जोड़ रहा है, ये कब रहे जब ब्लैक डाई पे 5 आया हो। तो इसमें डायरेक्ट नहीं जाना कि ब्लैक डाई पे 5 और सम ग्रेटर देन 9 के हम ऑप्शन यहाँ कलेक्ट कर लें, उस तरह से नहीं रहेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हम फार्मूला वाइज इसको करेंगे, यानी या तो हमारे से a बाई बी पूछा है या हमारे से b बाई a पूछा है, कंडीशन लगा के जब इवेंट्स आएंगे तो हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करेंगे, ठीक है। तो देखो सैंपल स्पेस में हमारे 36 केस हैं, यहाँ इवेंट्स 2 इवेंट्स जिनमें कंडीशन लगी हुई है, या दोनों इवेंट आप बारी बारी से अलग अलग लिखें एक बार। तो एक इवेंट हमारा ये है फर्स्ट कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, तो ये ए इवेंट रहेगा हमारा, लेट ए बी द इवेंट, ई और एफ भी मान सकते हैं, दैट सम इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। सम जो है वो ग्रेटर देन 9 रहे, तो सम ग्रेटर देन 9 किस टाइप से रहेगा, ठीक है। दोनों डाइस हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, दोनों पे जो नंबर ऑब्टेन हुए हैं उनका जो सम है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो सम ग्रेटर देन 9 मींस सम क्या हो, या तो 10 हो
या 11 हो या 12 हो, ठीक है। अब सम 10 कैसे हो सकता है, तो ये ब्लैक एंड रेड डाई है, तो ब्लैक पे 4 रेड पे 6, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लैक पे 6 रेड पे 4, या हम कह सकते हैं कि ब्लैक पे 5 रेड पे 5। इस तरह सम जो है वो 10 रहेगा, बट ग्रेटर देन 9 लिखा है तो 11 भी हो सकता है। तो 11 कैसे रहेगा, ब्लैक पे 6 रेड पे 5, या ब्लैक पे 5 रेड पे 6। और सम 12 कैसे हो सकता है, ब्लैक पे 6 और रेड पे भी 6। तो कितने केस हुए ये, 2 2 4 2 6 केसेस हमारे रहेंगे। अगर ए की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या आएगी यहाँ 6/36, ठीक है। इसी तरह से लेट बी बी द इवेंट, दो इवेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं एक एक्सपेरिमेंट से, बी बी द इवेंट्स दैट, सेकंड इवेंट हमारा क्या है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी ब्लैक डाई पे 5 होना चाहिए। तो एन बी ब्लैक डाई पे 5, देखो ब्लैक डाई पे 5, ठीक है। रेड पे कुछ नहीं लिखा हो तो रेड पे R1 R2 R3 R4 R5 और R6, तो रेड पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रहेगा। तो ये टोटल केस कितने हुए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रही यहाँ 6/36, ठीक है। अब आप लैंग्वेज को ध्यान से समझें कि पूछा क्या हुआ है। इसके अलावा हम एन ए इंटरसेक्शन बी भी यहाँ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन देखो कौन सी इवेंट है, तो इसमें लिखा है कि सम ग्रेटर देन 9 हो, इसमें लिखा है ब्लैक पे 5 हो, दोनों यानी 9 भी और ब्लैक पे ग्रेटर देन 9 भी हो, यानी ये आएंगे B5 R5 और B5 R6, ये दो इवेंट यहाँ रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर देखें तो 2/36, ये रहेगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब लैंग्वेज पे आप जरूर ध्यान दें पूरी एक्सरसाइज में और इस क्वेश्चन में भी, कि पूछा क्या हुआ हमारे से, फाइंड क्या करना है। तो जिस भी इवेंट्स, दो इवेंट हमारे जुड़े हुए रहेंगे हर क्वेश्चन में, तो जिसके साथ ये वर्ड लगा हुआ मिले कि फाइंड, ठीक है, या व्हाट लगा देता है कई बार कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, किसी एक के साथ फाइंड या व्हाट वर्ड जरूर लगाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि क्या निकालना है हमें। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो या ए के साथ या बी के साथ, एक के साथ फाइंड या व्हाट पूछेगा आपसे। तो अगर ए के साथ लगा हुआ है, अब ए बी तो हमें मानने, कोई बच्चा ई एफ मानेगा, कोई बी इसको मानेगा, कोई ए इसको मानेगा। तो फाइंड या व्हाट किसके साथ लगा हुआ है उस इवेंट को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ए के साथ है तो ए बाई बी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। अगर कोई बच्चा इसको बी इसको ए मान रहा है तो वो ध्यान से देखें कि उसका ए इवेंट्स क्या था और इसका ए इवेंट क्या माना हुआ है। तो फाइंड या व्हाट जिस भी इवेंट्स के साथ है उसको ऊपर रखना है हमें, ए बाई बी हमें निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बाय में बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो इस तरह से कि फाइंड या व्हाट किसके साथ है उस इवेंट को आप ऊपर लेके चलिए, ठीक है। तो ये a by b मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b हैज बीन अकर्ड। तो यहाँ इसकी मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी कि a की प्रोबेबिलिटी जब b इवेंट हमारा हो चुका हो तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सम ग्रेटर देन 9 आए, कब आए, जब एक डाई पे क्या हो 5, ब्लैक डाई पे क्या आए 5 हो, तब सम ग्रेटर देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारी 2/36 और इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36। तो ओवरऑल 2/6 हमारा फाइनल आंसर यानी 1/3, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हुए आप इस एक्सरसाइज को, बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक दो और ट्राई करके देखें, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।